तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। 2.5 महीने बाद, पता नहीं कितने महीने हो गए, लेकिन 2.5 महीने बाद। तो पता नहीं मैं दिन से क्यों नहीं मैं वीडियो बना रहा था, पता नहीं क्या हो गया था मेरे को। बट आज मैं एक हॉरर वीडियो के साथ कम बैक करने वाला हूँ 2025 के अंदर। मतलब कि वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। ठीक है, तो चलो हॉरर स्टोरी वीडियो देखते हैं, एनिमेटेड वाली। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो फिर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे पंपकिन आ चुका है, यहाँ पे स्कैरी पंपकिन। चलो हेलो लवली पीपल, अब ये वेलकम पोस्ट टू कास्ट में स्कैरी मतलब पंकिन कि वो हॉरर सीखने वाले दिखाएंगे, पॉडकास्ट जो मतलब ये। सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। तो चलिए ओके, शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। इस सर्दी अपनी अरे वार्डरोब को प्रमोशन है, आगे बढ़ाओ। कि अमावस्या की रात बहुत चलो, सावधान रहना लाल चाहिए साड़ी में एक लड़की और खड़ी है। भूल कर भी रात के अंधेरे में बाहर निकलने की गलती नहीं करनी चाहिए। ओ लोग जब ये सब बातें बोलते थे तो मुझे ये महज उनका अंधविश्वास लगता था। मुझे भूत प्रेत और उनसे जुड़ी कहानियों पर कभी विश्वास नहीं होता था। ओके, लेकिन मेरी जिंदगी की उस एक अमावस्या की रात ने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा। बात तब की है जब मैं 17 साल का था। गर्मियों के दिन थे। हम सब नानी के घर पर सीतामढ़ी रुकने गए हुए थे। नानी घर पे तो जो गाइस बिहार में बसा मजे हुआ आते एक हैं। छोटा सा गांव है। गांव में हो तो और भी मैं, मजे माँ और आते हैं। हमारे साथ मेरा छोटा भाई नितिन और छोटी बहन नीति भी थी। ओके शाम के समय हम सब मिलकर घर के आंगन में खेल रहे थे। ओके। तभी मामी अपने हाथ में एक पूजा की थाली लेकर आई। उन्होंने घर की चौखट के बाहर जाकर दीवार और दरवाजे पर हल्दी के कुछ टीके लगाए और अपने हाथ पर हल्दी लगाकर दीवार पर उसकी छाप लगा दी। ओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तो मैंने देखा मामी गांव से में कि पूछा, हाथ का छाप ऐसे अरे छोड़ देते मामी, हैं, कई घरों ये में आप देखा, क्या मतलब कर रही मैंने हो? पता नहीं उनको क्या मतलब घर होता के है। बाहर ये हल्दी के टीके क्यों लगा रही हो? तभी नानी अपनी लाठी के सहारे चलती हुई आंगन में आई। बेटा, आज रात अमावस की रात है। गांव में आज की रात काली शक्तियां भटकती रहती हैं। इसीलिए घर की सुरक्षा के लिए सब गांव वाले अपने घर के बाहर ये हल्दी इसकी के टीके नानी लगाते गाइस हैं बहुत ज्यादा स्कैरी ताकि लग रही है, ऐसा किसी भी क्यों? काली शक्ति का साया घर पर ना पड़े। क्या नानी, आप भी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? ये और आप बाहर अभी वाले भी देश के मनगढ़ंत लड़के जब बातों भी पर गाँव में विश्वास आते करते तो हो? ऐसे बात जरूर शहरों बोलते में तो हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं करता। और इनके साथ लेकिन जब फिर हो भी जाता वहाँ तब इनको ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि होता। अच्छा अच्छा लेकिन हाँ ये ऐसा गाँव सीन है हो रहा है बेटा। मेरे साथ। यहाँ पर ये सब चीजें बहुत आम है। चलो अब तुम अंदर जाओ और सुबह होने तक गाँव में अब देखो कोई भी ऐसे घर तो के बाहर आठ नहीं वाठ तो निकलेगा। देखो होती रहती है। मुझे ठीक उस है, समय उन सब की बातें मंदगढ़ंत लग रही थी, लेकिन मैं बड़े लोगों से बहस भी क्या करता, इसलिए चुपचाप अंदर कमरे में चला गया। मामा जी भी उस दिन सूरज ढलते ही घर आ गए। गली के बच्चे जहां रात तक गली में खेलते रहते थे, आज शाम के 7 बजे ही वो क्या गली गाँव भी है यार एकदम इनका? सुनसान हो गई। गांव के लोग भी ना कितने डरपोक होते हैं। अमावस्या की रात की फालतू अफवाहों से सब अपने घरों में छिपकर बैठ गए। नहीं समीर भैया, ये सब अफवाहें नहीं है। गांव के बहुत से लोगों ने अमावस की रात को चुड़ैल, प्रेतों और डायनों को गांव में भटकते हुए देखा है। जिन्हें देखा और गाइस हमारे उसको घर बस के पता सामने होगा। वो जो पीपल का पेड़ है, सतीश काका ने तो पिछले साल अमावस की रात को उस पेड़ पर चुड़ैल को देख लिया था। ये ले, उसके बाद उनकी जो हालत खराब हुई, पूरे 1 महीने में जाकर अपने बिस्तर से उठ पाए थे। मैं यकीन अच्छा, इनके साथ कह सकता हूँ, तब इसका तो अब बेबी मैं भी उस यकीन नहीं चुड़ैल को होगा। देखूंगा। देखो मैं आज भी से तो बस देखूं वो हाँ चुड़ैल तुम्हारे गांव वालों को ही दिखाई देती है। हाँ, अब ये या बनेगा मुझे भी दादा, दिखेगी? हीरो बनेगा ये आज हीरो। रात में छत पर सोऊंगा और देखूंगा कि मुझे कोई चुड़ैल दिखती है या नहीं। अब इसकी वजह की वे बैंड मेरे है। मामा जी का बेटा था। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे तो बस सबको झूठा साबित करना था। इसलिए मैंने छत पर सोने की जिद बांध ली। देखो भैया, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे वाह, तो मैं छोटा सबको वाला भाई बता कितना दूंगा। समझदार है फिर यार, कोई बताओ। आपको छत पर नहीं जाने देगा। वीर की इस बात से मैं समझ गया कि अगर इसके सामने मैं छत पर गया तो कोई मुझे छत पर जाने नहीं देगा। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा मैं छत पर, तू निश्चिंत रह। मैंने वीर को ऐसा विश्वास दिलाया और उसके साथ कमरे में जाकर सोने की एक्टिंग करने लगा। उसी कमरे अबे में छुप हमारे के साथ जाएगा ये मेरा ऊपर। छोटा भाई नितिन भी सोया हुआ था। बस मुझे लग रहा है थोड़ी देर गाइस, बाद वो दोनों बातें करते करते गहरी नींद में सो गए। मैंने अपना फोन लिया और चुपके से दबे पांव सीढ़ियों से होता हुआ एक चटाई लेकर छत पर चला गया। मैंने छत पर चटाई बिछाई और उस पर लेट गया। मेरा चेहरा गली की तरफ था। छत पर जो 4 दीवारें बनी हुई थी, उसमें बहुत सारे खाने बने हुए थे, जैसे अक्सर पहले के घरों में बने होते थे। यस, ऐसे जिससे खाने मैंने बाहर का भी नजारा बहुत बिल्कुल देखे साफ गाइस। दिखाई देता था। रात अमावस्या की थी तो चांद की कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन घर के सामने जो पीपल का पेड़ था
उसके नीचे बहुत सारे दिए जले हुए थे जिन्हें गली मोहल्ले औरतें के रख लोगों रख ने देती है, जलाया। मतलब कि जो आंटियां होती है ना वो मैं रख बहुत देती है देर पीपल तक के पास एकटक उसी दिए। पीपल के पेड़ की तरफ देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैं बोर होकर अपने फोन में गेम खेलने लगा। मुझे छत पर आए लगभग 1 घंटा बीत गया था। रात के लगभग 1:30 बज गए थे। मुझे हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हुई, तो मैंने सोचा कि नीचे चला जाता हूँ। अब स्टार्ट हो गया इसके मैं साथ। चटाई से उठने ही वाला था कि तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे से अभी अभी कोई चल कर गया। अब इससे बंदे की बैंड मुझे बजी। लगा कि शायद नीचे किसी को मेरे छत पर होने का पता चल गया है और शायद मामा जी मुझे बुलाने के अब लिए बैंड छत पर बजी आए। इसकी। अब मैं पीछे मुड़ा, लेकिन देखा कि छत पर तो कोई है ही नहीं। तभी मुझे सोचने लगा वो कि इस बार फिर से कोई तेजी से चलता हुआ मेरे पीछे से गुजरा है। वो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मुझे लगा कि अभी यहाँ पर कोई था जो अचानक से कहीं गायब हो गया। मैं हक्का बक्का डर गया। मेरे दिल की धड़कन देखो रात के तेज टाइम हो अगर गई छत थी। पे अगर एक अकेला बार तो मैंने बंदा रहता सोचा है, सीन होता तो कि मैं भाई नीचे सब चला फट जाऊं। जाएगी। मेरी वहां से हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करते हुए उठने के लिए मुड़ा। तभी मेरी नजर सामने की सीढ़ियों पर पड़ी। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहां पर कोई खड़ा था। वो कोई परिवार वाला नहीं था। अपने चेहरे पर हाथ रखकर वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हंसी की एक भयानक आवाज धीमी धीमी मेरे कानों में पड़ रही थी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस हद तक डर चुका था कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मौत आज मेरे सामने खड़ी है। भाई ऐसा किसी के साथ भी हो जाएगा, किसी के साथ भी हो जाए ऐसा। और धीरे धीरे मेरे कानों में पड़ रही वो हंसी की आवाज भी शांत हो गई। मुझे लगा कि वो मेरा वहम था, इसलिए मैंने हिम्मत करते हुए अपनी आंखें खोली। तो एक बेहद भयानक आदमी जिसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना अगर ये ऐसा मेरे साथ होता तो मेरे का उसके कलेजा शरीर बाहर पर आ गया सफेद होता। फटा हुआ कपड़ा लिपटा हुआ था। वो ऐसा लग रहा था इतना स्कैरी मानो किसी यार। ने कब्र से खोदकर किसी के मुर्दे को बाहर निकाला हो। वो बहुत तेजी से मेरी तरफ हवा की गति से हुआ आया और मेरे शरीर से आर पार हो गया। डर के मारे भाई जो मेरे मेरा तो हाल आत्मा था, मेरे से आर पार हो वो जाएगी मैं भाई बयान ऐसे नहीं सीन कर में। सकता। मैं समझ में नहीं पा रहा था कि मेरे साथ अभी अभी ये क्या हुआ कि तभी फिर से मुझे अपने पीछे से उसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। अब ये बंदा फंस गया मैं यहाँ इतना पे, डर चुका छत पे था फंस गया ये। कि अब फिर से पीछे की तरफ भी देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि तभी वो आवाज तो होएगी ही नहीं धीरे भाई। धीरे तेज होने लगी, मानो वो बढ़ता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने जरा सी गर्दन घुमाई तो वो बिल्कुल मेरे बगल में बैठा। गाइस दो बार ऐसा सीन हो रहा है बंदे के साथ मैंने भाई। बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही दबकर रह हाँ ऐसा सीन होता है भाई, ऐसा सीन गई होता है और ऐसे छत की टाइम दीवार पर। की तरफ भागता हुआ छत से नीचे कूद गया। ओ इससे पहले कि मैं इस सदमे से उभर पाता, तभी मुझे गली की तरफ से पायलों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर गली की तरफ देखा तो मेरा ध्यान सीधे पीपल के पेड़ पर पड़ा। मैंने जो उस रात अपनी आंखों से देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकता। क्या देख लिया भाई पीपल इसने? के पेड़ से लटकी हुई एक चुड़ैल, ओ उल्टी मेरी लटकी हुई ओर चुड़ैल। देख ओ रही थी। माय गॉड। वो भाई मेरी ओर भाई भाई देखकर बहुत ही भाई भयानक तरीके से हंसी। गाइस इमेजिन तभी करो मैंने पीपल देखा के पेड़ पर लटकी कि हुई पड़ोस में चुड़ैल, रहने वो वाले सिर्फ मेरे आपको मामा जी देख के रहे, वो दोस्त भी घनी सतबीर रात सिंह में। अपनी साइकिल पर आ रहे थे। शायद वो कहीं काम से गए थे और काम से लौटने में उन्हें बहुत देर हो गई थी। ओ ये कौन है? ये वो छलावा अपने है घर क्या? की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बहुत घबराए हुए थे। तभी वो साइकिल चलाते हुए उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। मैंने देखा कि अब वो चुड़ैल वहां पर नहीं है, पर सतबीर मामा जी को वहां पर देखकर मेरी रूह कांप रही थी। मैं जानता था कि वो मामा जी को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। मैंने डर के भाई तो मारे उसको कुछ पलों बोलना के लिए भागने अपनी के लिए, आंखें तो झपका बोलता ली। क्यों नहीं है? लेकिन जब दोबारा आंखें खोलकर देखा तो ना तो वहां पर सतबीर मामा जी थे और ना ही वो चुड़ैल पेड़ पर लटकी हुई थी। मुझे लगा कि अब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया है और सतबीर मामा जी भी अपने घर पहुंच गए। अबे शांति अभी स्टार्ट ही मैं हुआ थोड़ा भाई। निश्चिंत हो गया, लेकिन तभी मुझे गली से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने चार दीवारी के उन खानों से पीछे गली की तरफ देखा तो वही चुड़ैल अपने हाथ में किसी के मांस का टुकड़ा लिए खाती हुई भाग ओ रही भाई थी। साहब, ओ भाई साहब। उस मांस के टुकड़े से खून गिरकर नीचे फैल रहा था।
भाई उसने भाई मुझे भाई भयानक भाई तरीके से ओ हंसते ये हुए हाथ है देखा किसी का यार। और मानो तेजी से दौड़ती हुई हमारे घर की तरफ आने लगी। भाई भाई मैं भाई इससे ज्यादा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए डर के मारे मैं वहीं बेहोश हो गया। भाई तभी कोई भी थोड़ी देर बंदा बाद भी बेहोश हो मेरे जाएगा कानों में कोई भी। किसी की आवाज पड़ी। वो आवाज मेरी छोटी बहन नीति की थी। उसकी आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैंने समय देखा तो 3 बज रहे थे। मैंने गली की तरफ देखा तो वो चुड़ैल अभी भी पेड़ पर उल्टी लटकी ओ हुई भाई मेरी भाई तरफ भाई देख रही थी। भाई नीति ने मेरी तरफ देखते हुए मुझसे कहा, आप पूरी रात छत पर ही सो रहे थे क्या भैया? मुझे तो छत से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैं भाई डरकर एंड आपके टाइम कमरे पे में भाई गई तो इसकी देखा बहन आ आप गई। वहाँ नहीं हो। मुझे लगा कि शायद आप छत पर होगे तो मैं ऊपर आ गई। अगर किसी को पता चल गया कि आप छत पर हो तो आपको बहुत डांट पड़ेगी। जल्दी से नीचे चलो। अब मुझे खुद से ज्यादा नीति की चिंता हो रही थी। मैं अपने लिए तो नीचे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन तो ये नीति बात को है, ऐसे देखकर टाइम पर मेरे हमारा अंदर सीन हिम्मत होता आ है। गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा नीचे चला चलो गया। अच्छी बात है, दोनों बहन भाई साथ नीचे में जी जाकर आ रहे हैं। देखा तो नानी जी अपने कमरे में भगवान के सामने जोत जलाकर पाठ कर रही थी। ओ इसी बीच मेरा ध्यान गया भाई कि नानी नीति मतलब की वहाँ होती नहीं है स्वीट है यार, मैंने वो नीति ज्यादा को मतलब ढूंढा, की अच्छी लेकिन वो होती मुझे है। नहीं मिली। मैं बहुत बुरी तरह डर गया। मैं नीति को देखने के लिए जब अंदर कमरे में गया तो वो तो माँ के साथ ओ गहरी नींद में माय सो रही थी। गॉड, तो वो जो कौन थी मुझे भाई? ऊपर बुलाने आई वो यस कौन थी? यस, ये इससे कौन पहले कि थी मैं कुछ और सोच समझ पाता, नानी माँ आई भाई? ये और मेरे कौन माथे थी? पर तिलक लगा दिया और बड़े ही चिंता भरे भाव से उन्होंने कहा, आज कुछ तो अनहोनी हुई है, वरना इतनी रात गए मेरा मन इतना बेचैन नहीं होता। हाँ ये समय मतलब कि पूजा गाइस पाठ अपनी करने माँ को का अपनी नहीं नानी है। को मतलब कि कोई जो हम उनको पर पहले ही वार मन में करना चलने चाहता लगता है है। कि क्या होने किसी वाला है। बुरी शक्ति का आभास हो रहा था मुझे, यस यस इसीलिए यस देवी माँ की यस। आरती की। ओ लेकिन तू इस समय यहाँ पर क्या कर रहा है? जाकर अपने कमरे में सो जा। नानी माँ की बातें सुनकर मुझे कुछ कुछ बात समझ में आ गई थी कि जो मुझे ऊपर बुलाने आई यस, वो कोई ये और कौन नहीं, है? शायद खुद देवी माँ थी। ओह अरे हाँ, जिन्होंने इसकी उस नाना रात मेरी रक्षा नानी की। वो करी थी, पूजा कर मैं रही थी सीधे देवी नानी माँ माँ के की। कमरे अच्छा में गया हाँ और देवी माँ के सामने जल रही ज्योति के सामने अपना ओके। सर झुकाया। मेरी आंखों गाइस से आंसू बह रहे थे। भाई देवी माँ तो देखो आज आती है, शायद अगर मेरी जिंदगी की आखिरी सच्चे मन रात से थी। प्रार्थना करो तो पक्का आती लेकिन है। भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं बहुत डरा हुआ था। ओ इसकी मैं बहन के रूप सीधे में आई अपने मतलब कमरे में ये। गया और अपने छोटे भाई नितिन से लिपट कर सो गया। अगले ओ दिन भाई सुबह जब भाई मेरी भाई आँख भाई खुली तो पड़ोस से लोगों के रोने की आवाज आ रही थी। ओ तब क्यों मुझे भाई? पता चला कि कल रात सतबीर मामा जी चल बसे और उनका पार्थिव शरीर उसी पीपल के पेड़ से लटका हुआ मिला। ओ भाई भाई ये भाई सुनकर मेरे भाई रोंगटे खड़े हो गए और मुझे पूरा यकीन हो गया कि कल रात मैंने जो देखा वो अच्छा कोई हाँ, वो मेरा चुड़ैल भ्रम जो नहीं खा था। रही थी मस्त। अच्छा वो उसके इस नाना रात का के बाद मामा मुझे का था यकीन ओ हो भाई गया साहब। कि भूत प्रेत ओ सच में भाई ओ होते हैं भाई और इन शक्तियों पर अब इस संदेह बंदे को करने की यकीन हुआ गलती कि हाँ हमें सच कभी में भी नहीं होते करनी हैं। चाहिए। मैं उस रात के बाद फिर कभी अमावस्या भाई के समय भाई अपने नाना जी के भाई। गांव नहीं गया। ओ भाई लेकिन साहब अभी भी जब भी कभी मैं वहां पर जाता हूँ तो वही अमावस्या की रात मेरी आंखों के सामने घूमने लगती है। सही बात है guys, जो चीज़ होता है फिर तुम हुई है तो वही सीन दोबारा मतलब कि हमारे मन में आने लगता है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट किस टॉपिक पे लाऊं प्लीज़ कमेंट कर देना गाइस। 2.5 महीने के बाद आए तो प्लीज़ कुछ तो कर दो यार, है ना। बाय।